Students, in this video, now I will prove angle I is equal to angle R। परावर्तन का दूसरा नियम, आपतन का कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम मान लेते हैं कि पी क्यू एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इस वाली सरफेस पी क्यू पर ए एक ऑब्जेक्ट पॉइंट है। यहाँ से रे चल के यहाँ ओ से टकरा के बी पर आती है, तो बी इमेज पॉइंट है, यहाँ पर इसकी इमेज बनती है। ए ओ बी ये हमने डायग्राम बनाया। ओ पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया ओ एन, और ए से एक परपेंडिकुलर डाला यहाँ पर, इसे हमने नाम दे दिया ए डैश। बी से एक परपेंडिकुलर डाला, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया बी डैश। हमने ये एज्यूम कर लिया कि ये वाला जो डिस्टेंस है ए डैश, ये वाला जो डिस्टेंस है ये स्मॉल ए के बराबर है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये स्मॉल बी के बराबर है। ये वाला डिस्टेंस x के बराबर है। ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ये ए डैश और बी डैश के बीच ये d है। तो ये बचा हुआ यहाँ से यहाँ तक का d माइनस एक्स है। ठीक है, अब हम ये देखें कि ये नॉर्मल है, ये एंगल I है, तो ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा, ये नॉर्मल इस सरफेस के साथ में, तो ये बचा हुआ जो एंगल है ये है 90 माइनस आई। और इसी प्रकार से इधर वाला जो एंगल है ये क्या है, ये 90 माइनस आर। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, ये लिखते हैं पाथ कितना है ए ओ बी, ये पाथ है। और इसको हम अगर वेलोसिटी से डिवाइड कर दें, सपोज v इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, जो भी मीडियम है सरफेस के ऊपर, तो टाइम टेकन जो होगा वो होगा ए ओ बी अपॉन वी। इसको हम ऐसा लिख लेंगे ए ओ प्लस ओ बी डिवाइडेड बाई वी। ए ओ बाय सिंपल ज्योमेट्री कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली ओ बी कैन बी रिटन एज बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हमने ऐसा लिख लिया, टाइम टी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ओ बी को हमने लिखा अंडर रूट डी माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इस पूरे को हमने वेलोसिटी से डिवाइड कर दिया। ये है टाइम इज मिनिमम फर्मी प्रिंसिपल के हिसाब से। तो अगर ये मिनिमम है तो फॉर टी मिनिमम इट्स डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसको डिफरेंशिएट कर दें x के सापेक्ष और 0 पुट कर दें। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो v कांस्टेंट है तो उसको एज इट इज लिख लिया हमने। तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वी एज इट इज, और फिर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और न्यूमरेटर में आएगा ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा। ये पहला। दूसरी टर्म है उसी प्रकार से प्लस इसका डिफरेंशिएशन, तो पहले आएगा डिनोमिनेटर में d माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2, और उसके बाद d माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो d का 0, x का d माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन d माइनस एक्स। और फिर 2 टाइम्स d माइनस एक्स, फिर d का डिफरेंशिएशन 0, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0। ये ब्रैकेट क्लोज। इस प्रकार से ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम डी टी बाई डी एक्स को 0 पुट करें तो हम देखेंगे ये 2 से तो 2 कैंसिल हो रहा है ना, और यहाँ पर 2d माइनस एक्स 2 भी आएगा, तो ये 2 से 2 ये कैंसिल हो रहा है। अब बच रहा है यहाँ फर्स्ट टर्म x अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ बच रहा है d माइनस एक्स और -1 का गुणा यानी माइनस साइन अपॉन अंडर रूट डी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है,
इस माइनस को हम यहाँ लिख लें, ठीक। तो मैं यहीं पर ये काम कर देता हूँ, इसको मैंने माइनस लिख दिया। अब ये जो डिफरेंशिएशन है ये 0 के बराबर आउटपुट करें, तो लेट अस पुट इट इक्वल टू 0, ठीक है। v एक कांस्टेंट है, तो इसको हम इधर ले आए तो बचा ब्रैकेटेड टर्म, तो जो कोष्टक वाली टर्म है वो 0 होना चाहिए। ये वाली पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म, इसका मतलब ये हुआ, ये माइनस हटा के हमने यहाँ लिख दिया, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों टर्म आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो ये टर्म क्या है, x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हम देखें इस ट्राइंगल में ए डैश ओ में x यानी ये आधार डिवाइडेड बाय ए ओ हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण, ये हो गया कोसाइन ऑफ द एंगल इसका 90 माइनस आई का। तो इसकी जगह पर हमने लिखा cos 90 माइनस आई माइनस सिंपल ज्योमेट्री से ये बनेगा cos 90 माइनस आर, ठीक। तो cos 90 माइनस आई माइनस cos 90 माइनस आर इक्वल टू 0। इसका मतलब ये और ये आपस में बराबर, cos 90 माइनस आई साइन आई इक्वल टू साइन आर। तो इसका साइन और इसका साइन आपस में बराबर है, इसका मतलब एंगल आई एंगल आर के बराबर है। इस प्रकार से हमने सिद्ध किया कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो सही है कि आपतन का कोण परावर्तन का कोण एक दूसरे के बराबर होता है। ओके, यही चीज़ मैंने समझाई थी। और रिफ्रैक्शन का जो लॉ है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू, वो इसी प्रकार से आ जाएगा। आप बुक कंसल्ट करें, द डेरिवेशन इज सिमिलर। ओके।